कांवड़ यात्रा को लेकर नाम वाले विवाद को कुछ ही समय गुजरा था कि अब कांवड़ियों से जुड़ी दूसरी खबरें सामने आने लगी हैं। कहीं कांवड़िये गाड़ी की तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं तो कहीं पार्किंग फीस मांगने पर तलवार से हमला भी करते दिखे। कहीं खाने में प्याज होने के शक के चलते ढाबे को तहस नहस करते भी नजर आ रहे हैं। कांवड़ियों की इन तस्वीरों ने पुलिस प्रशासन और सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस समय सावन का महीना चल रहा है, जहां पर देखा जा रहा है कि कांवड़िया का हिंदू धर्म ग्रंथ के हिसाब से यदि देखा जाए तो शिव को जल अर्पण करते हैं, मतलब लाखों हजारों लोग जाते हैं। लेकिन यहां पर एक बात निकल कर के आती है, ये लोग धार्मिक लेकर के या धार्मिक स्थल लेकर के कहीं पर किसी भी अस्पताल, किसी भी होटल या किसी कार या किसी अनेक प्रकार की चीज़ों को तोड़ फोड़ करते हैं। क्या धर्म में ऐसा कुछ कहा गया है? यदि आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास है तो आप विश्वास रखिए और भरोसा के साथ आगे बढ़िए। लेकिन आपको नहीं, आपको देखना है कि हमें कोई ईसाई दिख गया तो उसे मारना है, कोई मुसलमान दिख गया तो उसे मारना है, कोई और व्यक्ति दिख गया उसे मारना है। बहुत सारी बातें निकल करके आती हैं। लेकिन आज मैं दिखाना चाहता हूँ ये कोई भक्त नहीं है, ये गुंडे हैं। क्योंकि मैं खुला इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनकी जो मानसिकता और इनकी जो सोच है वो गुंडे वाली ही है। क्योंकि वही लोग ऐसे मार तोड़ करते हैं, किसी को परेशान करते हैं, किसी मुस्लिम को या किसी ईसाई को यदि देख लिए तो उनकी गाड़ी को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, लल्लन टॉप की रिपोर्ट है। मैं आपको खुला कहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आए किस तरीके की ये अपनी मानसिकता खो चुके हैं। अगर कोई परेशानियां आपको हो रही रास्ते में तो आप, प्रशासन है, सरकार है, शासन है, सब कुछ है, आप वहां पे लिखित दीजिए, कंप्लेन दीजिए। कोई नहीं सुनता तब उसके बाद आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन नहीं, प्रशासन होने के बाद भी आप उनके सामने लगातार ऐसी एक्टिविटी दिखा रहे हैं जो कि हिंसा का साथ दे रही है। लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ और ना ही हमारे प्रधानमंत्री इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उनको लगता है कि हमारे जो हिंदू समाज के लोग हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे कहना चाहता हूं कि आप वीडियो देखिए। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने जो इंतजाम किए वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। कुछ कांवड़ियों ने न सिर्फ यहां जमकर उत्पात मचाया बल्कि पूरे पुलिस प्रशासन को चैलेंज भी किया है। मुजफ्फरनगर के छप्पर थाना क्षेत्र से गुजरने वाली नेशनल हाईवे 58 पर कांवड़िये गुजर रहे थे। कांवड़ियों का आरोप है कि चलती गाड़ी उनके कांवड़ को छू गई, जिससे कांवड़ खंडित हो गई। 1.5 किलोमीटर बाद इन्हीं कांवड़ियों के दूसरे ग्रुप ने इस कार को रोक लिया और जमकर तोड़फोड़ कर दी। कार सवार शख्स जान बचाने के लिए ढाबे में घुस गया, लेकिन कांवड़ियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वे ढाबे में घुस गए और शख्स की जमकर पिटाई की। इस पूरी घटना का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में कांवड़िये गाड़ी की छत पर चढ़कर उसे तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने होटल के अंदर कुर्सियों को तोड़ा, पास खड़े पुलिसकर्मियों पर भी ये टूटी कुर्सियां फेंककर हमला करने लगे। इसे लेकर होटल संचालक ने क्या कहा, आप वो भी सुनिए। ये ऐसा था, यहाँ चाय पी रहे थे, पीछे से कुछ बोले थे, उनके साथ में कुछ गाड़ी की थैर वैर लगी। इतने में उनका फ़ोन आया, उन्होंने खड़े उठते ही गाड़ियों का जाम लगवा दिया। और जाम लगाने के बाद में जो है वो गाड़ी इन्होंने कैच कर ली। कैच करके जो है उसमें तोड़फोड़ करी और उसको मारपीट करी उसके साथ। पूरी घटना को अपने सामने होता देखने के बाद पुलिस का इस मामले को लेकर क्या कहना है ये भी ज़रूर सुनना चाहिए। देखिए भाई, ये बड़ेरी कट थाना छपार का ये कट है तिराहा। यहाँ पर पुलिस को सूचना मिली कि कुछ कांवड़ियों द्वारा लक्ष्मी फूड प्लाजा के पास रोककर और किसी 4 पहिया वाहन जो उसमें लोग बैठे थे उनके साथ मारपीटाई किया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल थाने की पुलिस यहाँ पे पहुँची और यहाँ कांवड़िये मौजूद थे। कांवड़ियों से वार्ता की गई। कांवड़ियों ने बताया कि यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर पहले उन्हीं के ग्रुप से एक कांवड़िये ने ये बात बताई कि किसी 4 पहिया वाहन से उनके कांवड़ में गाड़ी टच हो गई है। इस सूचना पर तत्काल जो कांवड़िये थे उन्होंने उस गाड़ी का ओवरटेक किया और इस लक्ष्मी ढाबे के पास रोककर उनके साथ मार पिटाई की। कांवड़ियों से वार्ता के क्रम में कांवड़ियों ने यह नहीं बता पाए कि किसकी कांवड़ खंडित हुई थी। बहरहाल उन्होंने अंतोगत्वा कांवड़ खंडित न होने की पुष्टि की और वो वार्ता क्रम में अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल गए। मारपीट में बताया जा रहा है सर, एक आदमी घायल है। देखिए, जो भी हम लोग यहाँ पहुँचे, यहाँ ढाबे पर CCTV कैमरा लगा भी है। हम लोग पूरे घटनाक्रम का फुटेज DVR से निकाल रहे हैं और उस पूरे घटनाक्रम को हम लोग देख के फिर आगे की छानबीन भी करेंगे कि हुआ क्या था।
आज तक की खबर के मुताबिक कोई भी कावड़िया ये नहीं बता पाया कि किसकी कावड़ खंडित हुई। कोई भी कावड़ खंडित ना होने की पुष्टि होने के बाद सभी कावड़िए निकल गए। अब इन दंगाइयों पर पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा बीती 21 जुलाई को ही उत्तराखंड में ऋषिकेश के पास नीलकंठ मंदिर के पार्किंग में पार्किंग शुल्क मांगने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद कुछ कावड़ियों ने पार्किंग कर्मचारियों पर तलवार से हमला कर दिया था। इस मामले में 4 कावड़ियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 20 जुलाई को एक और घटना मुजफ्फरनगर से सामने आई। यहाँ एक ढाबे में खाना खाने के दौरान कावड़िए ने खाने में प्याज होने का आरोप लगाया, जिसके बाद कावड़ियों ने पूरे ढाबे में तोड़फोड़ कर दी। जिस ढाबे पर यह घटना हुई उसका नाम हुक्के वाला हरियाणवी टूरिस्ट ढाबा है। ये ढाबा मुजफ्फरनगर जिले के सिसोना ब्लॉक में दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर पड़ता है। कावड़ यात्रा को लेकर जितनी तैयारियां प्रशासन ने की हैं, यात्रा मार्ग पर मौजूद खाने की दुकानों पर मालिकों के नाम लगाने से लेकर पूरे मार्ग पर पुलिस का भारी इंतजाम करने तक, ये सभी तैयारियां फिलहाल काफ़ी नहीं दिख रही हैं। वहीं कावड़ियों की तस्वीरें सोचने पर भी मजबूर कर रही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया। बीच सड़क पर हाथों में डंडे लिए ये कावड़िए ताबड़तोड़ एक रिक्शे पर वार कर रहे हैं। पुलिस भी खड़ी है, समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इनमें से कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इन तस्वीरों को देखकर तो यही लग रहा है कि ये सभी इतने गुस्से में हैं कि इस रिक्शे को छोड़ना ही नहीं है। लेकिन आखिर इतने गुस्से के पीछे की वजह क्या है, ये घटना कहाँ की है, आपको ये बताएं उससे पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। सावन के महीने में लाखों शिव भक्त कावड़ लेने अलग अलग तीर्थ नगरियों में जाते हैं। 23 जुलाई को उत्तराखंड के रुड़की के पास से कावड़ियों का एक ग्रुप जा रहा था। तभी पीछे से आ रहे एक ई रिक्शा वाले ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनका एक साथी कावड़िया घायल हो गया और उनकी कावड़ भी खंडित हो गई। ऐसी तमाम बातें वहां हुड़दंग मचा रहे इन लोगों ने बताई। उसके बाद इन कावड़ियों ने सड़क पर जो उत्पात मचाया उसका वीडियो आपने खुद ही देखा है। गुस्से में आकर कावड़ियों ने पहले तो ई रिक्शा चालक को जमकर पीटा। उसके बाद भी जब उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो अपनी हॉकी स्टिक, बेसबॉल बैट, लाठी डंडों से उसके रिक्शे पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। कावड़िए इतने गुस्से में थे कि वहां मौजूद पुलिस के जवानों के रोकने पर भी नहीं रुक रहे थे। उन्होंने रिक्शे को तोड़ा और उसे पास में मौजूद पानी में धक्का भी दे दिया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कुछ कावड़ियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एसएसपी प्रमोद सिंह डोभाल ने बताया कि रिक्शे वाले का कहना है कि उसके रिक्शे की कावड़िए से टक्कर जरूर हुई थी, लेकिन उसमें कोई घायल नहीं हुआ था। इसी के साथ पुलिस ने कावड़ियों से अपील की है, अगर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है या उन्हें कोई असुविधा होती है तो उसकी शिकायत पुलिस से करें, ना कि हंगामा खड़ा करें। आज दिन में मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में लिब्बारेडी चौराहे के पास में वादी संजय कुमार द्वारा पुलिस को अवगत कराया गया था कि उसकी जो ई रिक्शा में वो आ रहा था, इसी बीच एक भोले से उसकी टक्कर हो गई थी, जिसमें ना तो कोई कावड़ जो है खंडित हुई, ना ही किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना हुई थी, पर उसके बावजूद उस भोले द्वारा अन्य लोगों को एकत्रित करके उसके साथ मारपीट की गई। साथ में जो उसकी ई रिक्शा है उसके भी साथ तोड़फोड़ की गई थी। उक्त घटना को तत्काल पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया है और इन लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई होगी पुलिस उसको करेगी। मैं आप हरिद्वार पुलिस की ओर से सभी कांवड़ यात्रियों का, सभी भोलों का स्वागत करता हूं और आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको किसी प्रकार की भी असुविधा ना हो, इसका भी हम लोग ख्याल रखेंगे। पर मैं आप लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ, इस पावन पर्व में पुलिस काफ़ी जद्दोजहद से लगी हुई है आप लोगों की यात्रा को सुरक्षित करने के लिए। इसमें आप लोग पुलिस का सहयोग भी करें और अगर ऐसे कोई मामले आते हैं तो उसमें जल्दी आपा ना खोएं और अगर ऐसी कोई घटना होती है तत्काल पुलिस के संज्ञान में डालें। कावड़ियों के मार से घायल हुए रिक्शा चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
आपको ये भी बता दें कि हाल में ही ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी हुई थी। 19 जुलाई को कावड़ियों का एक समूह जब हरिद्वार से गाजियाबाद जा रहा था, रास्ते में मुजफ्फरनगर में एक ढाबा पड़ा। कावड़िया नाश्ते के लिए वहां रुके और खाना ऑर्डर किया। ढाबे वाले ने गलती से उनके सामने प्याज लहसुन वाला खाना परोस दिया। खाने में प्याज देखकर कावड़ी भड़क गए और ढाबे में जमकर तोड़फोड़ की। उस घटना पर कावड़ दल में शामिल एक शख्स ने यह भी कहा था कि हमने रसोइये से पूछा कि क्या वो बिना प्याज और लहसुन का खाना बना रहा है, तो उसने बताया कि खाना बनाते समय उनका इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद हमें सब्जी में प्याज के टुकड़े मिले। हम अपने गांव में भगवान शिव को पवित्र जल चढ़ाने तक खाने में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते। मुजफ्फरनगर की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इस खबर में बस इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई हमारे साथी विभावरी ने। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।